Good morning, kids. Today we are going to do our festivals of India. In India, there are many festivals. Different people, different religion. यानी कि हिंदू मुस्लिम्स है, जैसे सिख पंजाबीज, इन सभी डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं. हमारे यहाँ पे कुछ डेज भी सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मदर्स डे, फादर्स डे, राइट. बट टुडे वी आर गोइंग टू डू लर्न ओनली द फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स क्या होते हैं? सेलिब्रेशन जो एक पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. लेट्स डू आवर फर्स्ट फेस्टिवल, दैट इज़ मकर संक्रांति. मकर संक्रांति इज़ अ हिंदू न्यू ईयर, राइट. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर लोहरी. ये क्यों सेलिब्रेट होता है? बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ विंटर. जो विंटर सीजन होता है ये एंड होता है और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है. इस सीजन में हम उंधियू बनाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं और खूब सारी रंग बिरंगी पतंग चगाते हैं. दिस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ गुजरात. Our next festival is Pongal. Pongal is celebrated in Tamil Nadu. Mainly it is a festival of harvest season, यानी नई जो फसलें उगती है एंड एग्रीकल्चर होता है, उस वजह से इसे मनाया जाता है. इन द हाउसेज देयर इज रंगोलीज मेड आउट ऑफ कोलम. कोलम यानी कि चावल. चावल से रंगोली बनाई जाती है, रंग बिरंगी चावल करके, एंड स्वीट सैवरीज भी खाई जाती है. दिस इज़ अ थैंक्स गिविंग टू नेचर, यानी कि दे वॉन्ट टू थैंक फॉर ऑल द नेचर for giving us the fruits, vegetables and different crop. Our next is Mahashivratri. Mahashivratri is celebrated on the 14th day of Falgun. It is a devotion to Lord Shiva. इस दिन पे डिवोशन इसलिए किया जाता है so that भगवान हमें आशीर्वाद दे और हमारी सारी गलतियाँ जो पास्ट मिस्टेक्स हमने किए हैं उसको माफ़ कर दे. Our next festival is Holi. Holi is a vibrant festival of colors. ऑन द ईव ऑफ होली, यानी होली से एक दिन पहले होलिका यानी कि बीच में आग लगाई जाती है ऑन द पायर. पायर यानी कि लकड़ियों को रख के उसमें आग लगाते हैं और जब वो आग भड़कती है इर्द गिर्द लोग डांस करते हैं और गाना गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं. ये इसलिए किया जाता है ये कस्टम ताकि हमारे घरों की सारी एविल यानी कि गंदी चीज़ें निकल जाए और हमारे घर में समृद्धि आए, विच इज़ द गुड पार्ट. नेक्स्ट डे ऑन द डे ऑफ धुलेटी पीपल कलर ईच अदर विद गुलाल्स. अलग अलग रंग बिरंगी कलर से एक दूसरे को रंगते हैं. वाटर बलून्स एंड वाटर फिल्ड गन से एक दूसरे पे खूब वार करते हैं. दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज द गुड ओवर द एविल. जो प्रिंस प्रहलाद थे उन्होंने एक डेविल होलिका को हरा के इस दिन की शुरुआत रखी थी. Our next festival is Baisakhi. Baisakhi is a rich traditional and cultural festival of Sikh community of Punjab. ये हार्वेस्ट सीजन अगेन एग्रीकल्चर जो होते हैं उनकी राबी क्रॉप्स जो उगती है उसकी खुशी में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन पे लोग खूब सारा गिड्डा और भांगड़ा के डांसेस भी करते हैं. On this day, their god Guru Gobind Singh had laid the foundation of Panth Khalsa. Panth Khalsa is a holy book जिसका उन्होंने निर्माण किया था. Bihu. Bihu is the festival of music and laughter. It is the harvest festival of Assam. Men and women wear their traditional clothes and perform the Bihu dance. यहाँ की जो लोग होते हैं जो आसामीज़ होते हैं वो अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आते हैं और बिहू डांस करते हैं. यहाँ इस दिन पे कम्युनिटी फीस्ट भी रखा जाता है. फीस्ट माने कि दावत, खाना और बहुत सारी खेल कूद की एक्टिविटीज़. इस दिन पे आसामीज़ आर सेलिब्रेटिंग द ट्रेडिशनल न्यू ईयर. Our next is Mahavir Jayanti. Mahavir Jayanti is celebrated for the birth of Lord Mahavir. This festival is celebrated by the Jain communities. इस दिन पे वो अपने भगवान को पालने में एक विराजमान करते हैं और इस पालने को झुलाते हैं. देयर इज़ ऑल्सो अ प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड महावीर. Our next is Eid ul-Fitr. This is the major festival for Muslim community. A special community prayer is done in the morning. जिस दिन ये लोग उठते हैं ईद के दिन, उस दिन एक सुबह ईद नमाज पढ़ा जाता है जो इनका प्रेयर है.
वो लोग इस दिन अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को मिलते हैं और एक दूसरे में स्वीट्स भी बांटते हैं. चिल्ड्रन आर गिवन ईदी बाय द एल्डर्स. ईदी मीन्स एक गिफ्ट है या सम मनी उनकी बड़े लोगों से छोटे बच्चों को दिया जाता है. इट सेलिब्रेट्स द कंक्लूजन ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमदान. पूरे महीने मुस्लिम्स फास्ट की करते हैं और रात को चांद देख के अपना फास्ट खोलते हैं. इस पूरे महीने का जो लास्ट दिन होता है उस दिन वो लोग ईद मनाते हैं और ये पूरे फास्टिंग मंथ का लास्ट डे के बाद उनका ये ईद ख़त्म होता है. और नेक्स्ट इज गुड़ी पाड़वा. गुड़ी पाड़वा इज़ द न्यू ईयर ऑफ द महाराष्ट्रन. It is also celebrated for the harvest festival. On this day, Marathis, they make rangolis with flowers. They make Shrikhand, Puran Poli, Soot Pak as their feast. They pray Lord Vishnu. Our next is Gudi Padwa. Gudi Padwa is the New Year of the Maharashtrian. It is also celebrated for the harvest festival. On this day, Marathis, they make rangolis with flowers. They make Shrikhand, Puran Poli, Soot Pak as their feast. They pray Lord Vishnu. नेक्स्ट फेस्टिवल इज रथ यात्रा. ये कई लोगों ने यहाँ पे देखी होगी. रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड फॉर लॉर्ड जगन्नाथ. दिस इज द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स. चैरियट्स मीन्स रथ इन हिंदी. इस दिन पे पूरी जगन्नाथ टेम्पल इन ओडिशा पे ये जगन्नाथ टेम्पल सिचुएटेड है. बट बहुत से लोग अपनी अपने सिटीज़ में जो रथ यात्रा मनाते हैं वो छोटे से चैरियट्स पे इस तरह का प्रोसेशन लेके जाते हैं विद द आइडल्स ऑफ लॉर्ड सुभद्रा, लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड बालाभद्र. Our next is Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is strengthening the bond of kingship. It is a हिंदू फेस्टिवल. इस दिन पे भाई बहन एक दूसरे को बॉन्ड बढ़ाने के लिए इस फेस्टिवल को रखते हैं. सिस्टर परफॉर्म्स आरती, अप्लाइज तिलक एंड टाइज द सेकेंड थ्रेड ऑफ राखी. इस दिन पे सिस्टर अपने भाई की आरती करती है, उसे तिलक लगाती है और एक धागा जिसे हम राखी कहते हैं उसके कलाई पे बांधते हैं. इन रिटर्न द ब्रदर वाउज टू प्रोटेक्ट द सिस्टर, यानी उसे प्रॉमिस करता है कि उसे वो हमेशा सेफ रखेगा. Our next is Janmashtami. Janmashtami is celebrated as the birth of the mighty and the mischievous Lord Krishna. This is a main festival in Mathura and Vrindavan. Mainly Gujus also, Vaishnavas also celebrate this. People fast till dusk. They sing bhajans until midnight. Images of Krishna's life are shown in the jhakis in the temples. Our next is Onam. Onam is a festival in Kerala. In this, they are celebrating the welcome of the mighty King Mahabali. People wear traditional clothes and adorn their houses with पूकालम. पूकालम आर फ्लोरल डिज़ाइंस. इस तरह की फ्लोरल डिज़ाइंस की जाती है उनके वॉल्स पे और उनके घरों के आंगन में. पीपल ऑल्सो प्रिपेयर ओनसाडिया विच इज़ द मील ऑफ 13 डिशेस. 13 डिशेस की एक मील बनता है जिसको ओनसाडिया कहते हैं. इवेंट्स ऑफ वालम काली विच इज़ द स्नेक बोट एंड कथकली विच इज़ द ट्रेडिशनल डांस आर ऑल्सो परफॉर्म. Our next is Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is 10 days of pampering of Lord Ganesha. People make handcrafted Ganesh idols and put them in decorated pandals. 10 days morning and evening there are आरतीज done in these pandals. लोग प्रसादी के तौर पे यहाँ पे मोदक भी बांटते हैं. ऑन द 10th डे जब लास्ट डे होता है गणेश चतुर्थी का, पीपल डू गणेश विसर्जन, यानी कि गणेश के आइडल्स को पंडाल में से लेके जाके एक प्रोसेशन के तौर पे पानी तक लेके जाके उनका विसर्जन किया जाता है. Our next is Navratri. Navratri is a 9-day of fasting, faith and devotion. Goddess Ambe Mata is observed in 9 different forms. That is why we celebrated it over the 9 days. People also do fasting during the days. They have garbas and dandiyas during the night. People wear colorful chanya cholis and kediyas. Our next is Dasera. Dasera is the witness of triumph of good over evil. लॉर्ड राम ने इस दिन पे डेनिम किंग रावण को
मार दिया था। इसीलिए इस दिन पे डेमन किंग रावण के आइडल्स यानी कि पुतले बनाए जाते हैं और धनुष से उनकी इस पुतलों को जलाया जाता है। Diwali is the most prominent Hindu festival. It is celebrated in the month of Kartik. It is also called the Festival of Lights. Houses are decorated with lamps, candles, and diyas. We wear new clothes. We meet our family. We burst crackers and share sweets. It signifies the return of Lord Ram with his brother Lakshman and wife Sita after 14 years of exile. हम दिवाली इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि लॉर्ड राम अपने भाई लक्ष्मण एंड वाइफ सीता के साथ आफ्टर 14 ईयर्स अपने घर अयोध्या वापस लौटते हैं। इस वजह से पूरी अयोध्या में लाइट्स एंड दिए से घर को सजा दिया जाता है। दैट इज़ वाई वी ऑल सेलिब्रेट दिवाली एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। Our next one is Guru Purab. Guru Purab is the main festival of the Sikh. सिख कम्युनिटी के 10 गुरुज थे जिनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गुरु पूरब रखा जाता है। इस दिन पे स्पेशल असेंबली यानी कि उनके पाठ पढ़ाने के लिए सब लोग गुरुद्वारा में इकट्ठे होते हैं। आफ्टर द टीचिंग्स ऑफ गुरुज आर डन, दे हैव लंगर विच इज़ लाइक अ फीस्ट. They make kara prasad and that is distributed in all the people. In the last month of December, on 25th, we have Christmas, which we recently celebrated. It is the birth of Lord Christ. On this day, people have Christmas trees in the houses, which are decorated and put on with lights. Kids put up their stockings with their wishes on it. They assume the Santa to come and give them a lot of gifts. So, kids, these were a lot of festivals that we celebrate in India. But do you know there are more than hundreds which are celebrated every day in every corner in different states? People have different religions, so they have their own customs to celebrate these festivals. As you grow older, you will learn more about this festival. Right now, enjoy this video.